इस बीच एक और खबर आ रही है। राजस्थान के पाली से कांग्रेस पर पीएम का बड़ा हमला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस महिलाओं की कभी सुरक्षा नहीं कर सकती। महिलाओं पर अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर है और महिलाओं के अपमान पर कांग्रेस चुप रहती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो, और यही कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। और श्रीवत्सन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा श्रीवत्सन, आपका ही मैं रुख करूंगी। देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी ने महिला, जो कि एक चेंजिंग फैक्टर बन सकता है चुनाव में, जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। तो क्या लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में महिलाओं को पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि क्या राजस्थान में भी महिलाओं की अगर आबादी की बात करें या फिर मुद्दों की बात करें, तो क्या राजस्थान में भी महिला चेंजिंग फैक्टर बन सकती है? श्रीवत्सन। जी बिल्कुल, देखिए, आपके पीएम मोदी के इस बयान का जवाब देने से पहले मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि इस बार चुनाव में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में केवल 3% का अंतर है। यानी कि महिला वोटर्स की संख्या या महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। तो आधी आबादी को साथ देने के लिए सभी राजनीतिक दल लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी तो पहले दिन से ही, जब से चुनाव राजस्थान में आगाज हुआ था, उसके साथ ही महिला दुष्कर्म, अत्याचार के लगातार मामले उठाती रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता बीजेपी के राजनीतिक मंच से, चुनावी मंच से यही बात कहते हैं कि राजस्थान महिला अपराध और दुष्कर्म में नंबर 1 राज्य है। कानून व्यवस्था के आधार पर अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और जो घोषणा पत्र बीजेपी का मैनिफेस्टो में जारी हुआ है, उसमें भी हर पुलिस थाने में, हर जिले के पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाने, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात कही है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी महिलाओं के लिए बीजेपी ने कई योजनाओं का ऐलान किया। केजी से पीजी तक की पढ़ाई, निःशुल्क पढ़ाई की भी बीजेपी की ओर से अपने मैनिफेस्टो में बात की गई है। अब इसका रीजन यही है कि अशोक गहलोत सरकार लगातार महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई राहत शिविर उनकी सरकार द्वारा लगाया जा रहा था। उसके तहत 1,40,00,000 महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फोन, 3G इंटरनेट के साथ 3 साल तक के लिए उन्होंने 5G इंटरनेट के साथ देने का ऐलान क्या दे भी रहे हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद बीजेपी जो गारंटियों पर ऐतराज जताती थी, उसने भी साफ तौर पे कहा कि हम आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। अच्छी तरह से राजनीतिक दल के नेता समझ चुके हैं, आधी आबादी है, इनके वोटों का असर भी काफी दमदार होता है। अपने से जुड़े मुद्दों को अब बेहतर तरीके से महिलाएं समझने लगी और उसी के आधार पर वोट देने भी घर से बाहर निकलती है। जो मौजूदा कांग्रेस सरकार की 2 योजनाएं हैं, स्मार्ट मोबाइल और साथ ही साथ विधवा पेंशन योजना, वो भी हम देख रहे थे कि राजस्थान के कई इलाकों में महिलाओं के बीच में काफी ज्यादा प्रमुख है और महिलाएं उससे काफी ज्यादा आकर्षित हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी को अब ये बात समझ आ गई और इसीलिए अब महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, केवल ये 2 योजनाएं नहीं है। अभी कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत ने 7 गारंटियां दी है कि यदि सत्ता में रिपीट होते हैं तो गृह लक्ष्मी योजना, यानी कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना के तहत राजस्थान में 10,000 रुपए सालाना सीधे महिला प्रमुख के खाते में डाले जाएंगे। यानी कि जो महिलाएं घर की प्रमुख होगी उनके खाते में 10,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवत्सन। अभी समय की कमी है और देखिए,